बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफ़ज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे भाशानी चमचम। किस तरीके से बनती है हलवाई वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ही कम क्वांटिटी में, ताकि आप अपने घर में आसानी से ये मेरी रेसिपी बना सकें। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो दोस्तों देखते हैं भाशानी चमचम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं भाशानी चमचम बनाना। एक कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पे और 2 लीटर फुल फैट दूध इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले दूध को उबाल देंगे और 1 लीटर पानी इसमें मैंने शामिल किया है। तो सबसे पहले दोस्तों दूध को उबाल दे लेते हैं और चम्मच इसमें चलाते रहेंगे वफ़के वफ़के से। तो दूध को उबाल आ चुका है। अब इसको नीचे उतार लेते हैं चूल्हे से। ये मैंने लिया है हाफ़ लीटर पानी और इसके अंदर मैं टाटरी शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच। ये मोटे दाने वाली टाटरी का इस्तेमाल करना है दोस्तों। आपने जब भी दूध को फाड़ना है तो बारीक टाटरी पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिएगा, वो सही नहीं होती है टाटरी। तो मोटे दाने वाली या दानेदार टाटरी का इस्तेमाल आपने करना है। अब ये पानी थोड़ा थोड़ा करके दूध में शामिल कर देना है। कोशिश करनी है कि कम से कम पानी का इस्तेमाल हो दूध के अंदर, टाटरी वाले पानी का। और आराम आराम से इसमें चम्मच चलाइएगा जब तक कि इसका ग्रीन पानी अलग ना हो जाए। जितना सॉफ़्ट आपका पनीर बनेगा उतने ही सॉफ़्ट आपकी चमचम बनेगी, ये बात याद रखिएगा। और दूध फट चुका है, 2 लीटर पानी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। और अब इसको एक कपड़े के अंदर निकाल देंगे, उसका सारा पानी निकाल लेंगे इस तरीके से। तो ये गर्म पानी है, इसको मैं थोड़ा सा निचोड़ दूँ। उसके बाद हम पनीर को धोएंगे नॉर्मल पानी से। अब थोड़े से पानी से धो लेते हैं और इसको हल्का सा हमने गर्म छोड़ना है, ज़्यादा ठंडा नहीं छोड़ना। और फिर दोबारा से इसको निचोड़ लेना है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो छेने को मैंने निचोड़ दिया है अच्छे तरीके से, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से मैं मसल लूँगा। मसलना आपने उतना ही है जितना कि आपका पनीर सख्त हो या सॉफ़्ट हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर जो आपका पनीर सॉफ़्ट हो तो उसको हल्के हाथ से मसलिएगा, अगर जो पनीर सख्त हो तो उसको ज़्यादा मसलिएगा। सबसे पहले इसके अंदर 2 चम्मच बड़े चम्मच मैं घी के शामिल कर रहा हूँ। घी को दोस्तों मैंने पिघला दिया था, हल्का सा गरम घी है ये। और ये पनीर जो है वो हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका था। गरम गरम पनीर में घी बिल्कुल भी नहीं आपने ऐड करना। अब इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे, 1 बड़ा चम्मच खाने का मैदा, 1 चम्मच सूजी और हाफ़ चम्मच चीनी, हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है आपने, पहले हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा। अगर जो आपका पनीर इस वक्त इस स्टेज पे दोस्तों ज़्यादा सख्त हो तो आप इसके अंदर दूध शामिल कर सकते हैं, उबला हुआ दूध ठंडा करके। तो ये मेरा जो पनीर है ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर जो आपको लगे कि ये सख्त है, इसकी जो डो है, तो फिर आप इसमें दूध शामिल कर लीजिएगा, 1 चम्मच या 2 चम्मच, जितना भी आप बेहतर समझें। इसको डो आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए, जब भी आपकी चमचम सॉफ्ट बनेगी। तो इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करते हैं बिल्कुल। तो मुझे इसके अंदर दूध वगैरह कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी डो बिल्कुल सॉफ्ट है। अच्छे से इसको मिक्स करके अब इसके मैं पेड़े बना लूँगा। पेड़े हमने इसके बनाने 18 से 20 ग्राम का, इससे ज़्यादा पेड़ा आपने नहीं बनाना बिल्कुल भी। अगर जो आपके पास स्केल हो तो वज़न कर लीजिएगा, वरना अंदाजे से 18 से 20 ग्राम के पहले पेड़े बनाएंगे, फिर इसको गोल करेंगे इस तरीके से। तो मैं दोस्तों बना रहा हूँ अंदाजे से इस तरीके से, 18 से 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो। अगर जो ज़्यादा बड़ा आपका पेड़ा होगा तो ये पकने में बहुत टाइम लेगा और आपसे सही पकेगा भी नहीं ये, और चमचम आपकी सही नहीं बनेगी। तो पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इसको गोल करते हैं। गोल आपने अच्छे से इसको करना है, इसके अंदर दरारें वगैरह ना हो, बिल्कुल अच्छे से गोल कीजिएगा। उसके अंदर एयर भी नहीं होनी चाहिए। अगर जिसके अंदर एयर भर जाएगी तो ये फट जाएंगे शीरे के अंदर जाके। तो इसी तरीके से तमाम पेड़ों को मैं गोल करके बना लूँगा। देखें बिल्कुल भी इसमें दरारें वगैरह कोई भी नहीं है, बिल्कुल शाइन इसके ऊपर होनी चाहिए। तो दोस्तों पेड़े तमाम मैंने बना लिए हैं। अब हम करते हैं शीरा तैयार अपना। तो एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख ली है और ये गुलाब जामुन मैंने कुछ पिछले दिनों में बनाई थी, तो उसका शीरा मैंने रखा हुआ था फ्रीज़र में। तो 1 केजी शीरा था और हाफ़ केजी इसमें मैंने चीनी ऐड की है और हाफ़ केजी ही पानी। तो गुलाब जामुन के शीरे में ये मैं बनाऊंगा, ये इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपके पास भी शीरा गुलाब जामुन का रखा हो
तो आप आसानी से बना सकते हैं। और ये मैंने लिए हैं 2 चम्मच मैदे के, नॉर्मल मैदा। इसका सिरप बनाएंगे, ये शीरे के अंदर हमने ऐड करना है ताकि शीरे के अंदर झाग बन जाए अच्छे से। इसका सिरप बनाना है। तो दोस्तों गुलाब जामुन वाले शीरे में भी चमचम अच्छी बनती है, तो अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी चमचम बनेगी हमारी गुलाब जामुन वाले शीरे में भी। शीरा अगर जो आपका बच जाए, आप उसको फ्रीज़र करके रख दें 10 दिन 15 दिन महीना, फ्रीज़र में ये ख़राब नहीं होता है। तो अब ये मैदा मैंने शीरे के अंदर ऐड कर दिया है। ये सिर्फ इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसकी झाग बन जाए अच्छे से। और शीरा भी मैं आपको दिखा दूं, शीरे की थिकनेस देखें, ज़्यादा शीरा गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो, तो शीरा हमारा सही है। अब सारे के सारे जो चमचम हैं वो उठा के मैंने शीरे में डाल दी है। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं हाई फ्लेम पे इसको पकाऊंगा। उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा कम करेंगे और हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगा के कम से कम 15 से 16 मिनट तक इसको हमने पकाना है। ये याद रखिएगा, ये दूसरी चमचम से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है पकने में। बाशानी चमचम 15 से 18 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। तो 5 मिनट दोस्तों हो चुके हैं, हाई फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। अब ये फूल भी चुकी है, तो अब इसमें हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगाना है। पानी आपने जब भी इसके अंदर ऐड करना है जब चमचम आपकी फूल जाए, यानी कि जितनी बड़ी आपने इसके अंदर डाली थी उससे बड़ी हो जाए। तो देखें ये फूल चुकी है माशाल्लाह से। तो अब इसमें मैं पानी लगाऊंगा हर 2 से 3 मिनट के वक्फे के बाद, ताकि जो शीरा है वो मोटा ना हो और पतला ही रहे शीरा। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसको और पकाया है। फिर दोबारा पानी का छींटा लगाते हैं इसके अंदर। तो देखें माशाल्लाह से कलर आप देखें, ज़बरदस्त कलर आ रहा है हमारी चमचम का। और दोस्तों जब भी आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है तो चम्मच इसमें लाजमी चलाइएगा, उससे चमचम एक ही जैसी पकती है, कहीं से कच्ची या पक्की नहीं रहती। तो इस स्टेज पे आप हाथ की मदद से चेक भी कर सकते हैं। तो मुझे अभी ये बीच में से लग रही है थोड़ी सी सख्त, यानी कि कच्ची लग रही है, तो इसको मैं और पका लेता हूँ। 4 से 5 मिनट के बाद मैं फिर पानी का छींटा इसके अंदर लगा रहा हूँ। तो अब दोबारा चेक करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि चमचम हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप चेक कर लें। जब ये पक जाती है तो बिल्कुल अंदर से खाली हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। फिर आप इसके अंदर पानी अच्छे से ऐड करें, और इतना पानी आप इसके अंदर ऐड करेंगे जो चमचम है ये शीरे के अंदर डिप हो जाए, जिस तरीके से अब मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। और एक उबाल आप दिलाएं इसके अंदर पानी डालने के बाद। तो पानी मैंने डाल दिया है, एक उबाल भी आ चुका है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देता हूँ और इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं, या मैं एक बर्तन में इसको निकाल लेता हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है दोस्तों। अब इसको एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए मैं रख देता हूँ एक बाउल के अंदर। और दोस्तों बाउल के अंदर आपने निकालना है, किसी भी बर्तन में इसको निकालना है तो शीरे के साथ ही निकालिएगा। काफ़ी सारी बहनें ये गलती करती हैं कि चमचम को बना के प्लेट में निकाल देती हैं, जिसकी वजह से वो सारी की सारी टेढ़ी हो जाती हैं, सुंगड़ जाती हैं। तो ये गलती आप प्लीज़ ना किया करें, शीरे में ही निकाला करें इसको। और ये जो बाकी शीरा बचा है इसको मैं ठंडा होने के बाद बोतल में भर के रख दूंगा फ्रीज़र में, और नेक्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल करूंगा। और आपके साथ इसकी रेसिपी भी हो सके तो शेयर करूंगा ज़रूर। अब हम बनाने लगे हैं इसका पाउडर, दाना पाउडर जो हमने इसके ऊपर लगाना है। इसके लिए मैंने लिया है एक कप फुल क्रीम पाउडर, और इसके अंदर 1 चम्मच में घी का ऐड कर रहा हूँ, और 1 ही चम्मच इसके अंदर पानी का ऐड करेंगे। ये आधे आधे 2 दफ़ा मैंने चम्मच पानी की ऐड किए हैं, और आधे आधे 2 मरतबा घी के चम्मच मैंने ऐड किए हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना। 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि ये दाना बन जाए। ऐसे इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों इसको छन्नी से छान लेंगे। हल्के हल्के हाथ से। ये दाना पाउडर बहुत ही अच्छा लुक आता है ये लगाने से चमचम, बाशानी चमचम के ऊपर। तो ये दाना हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स और करूँगा, और मिक्स करने के बाद इसको हम छान लेते हैं एक बर्तन में, जब तक कि हमारी जो चमचम है वो भी ठंडी हो जाएगी। तो देखें ये इस शक्ल में ये बनता है। अब इसको हम छान रहे हैं एक छन्नी की मदद से। इस तरीके से आपने इसको छानना है। छानने का मकसद दोस्तों इसको ये है कि इसके अंदर दाना बन जाएगा। अगर जो आपको ऐसे
आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर दाना नहीं बनेगा, और चमचम के ऊपर जब आप इसको लगाएंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगा। ये दूध जो मिल्क पाउडर मैंने लिया है ये आम मिल्क पाउडर है, जो कि आप चाय में इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो नीडो दूध का बना लें या किसी भी दूध का बना लें। ये आम मिल्क पाउडर है, ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आते हैं ये पाउडर कौन सा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आम मिल्क पाउडर है जो कि आप घर में चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वही वाला है। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे दोस्तों मैंने रखा है चमचम को, और ये ठंडी हो चुकी है। अब इसको शीरे से सबसे पहले बाहर निकालेंगे। ये स्टेप आपने लाजमी देखना है कि दाना इसके ऊपर किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले इसको शीरे से बाहर निकालते हैं। डायरेक्ट आपने शीरे से निकालने के बाद इसको पाउडर में नहीं डालना, पहले एक बर्तन में निकाल लें और देख लें माशाल्लाह इसका लुक कितना ज़बरदस्त आया है हमारी चमचम का। इस तरीके से मैंने बर्तन में निकाल लिया है, और इस तरीके से आप दाने एक प्लेट के अंदर दाने को निकाल लें और इसके ऊपर अच्छे से लगा के इस तरीके से आप सर्व करें। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका दाना लगाने के बाद, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनी है। और एक पीस दोस्तों मैं तोड़ के भी आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा। ना तो इसके अंदर गुठली है और ना ही अंदर से कच्ची है। जिस तरह का कलर इसका ऊपर से है वैसा ही कलर इसका अंदर से भी है, बिल्कुल एकदम पकी हुई और बहुत ही मज़े की है। एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, अगर जो आपको इसकी डो के अंदर इलायची का आप इजाफ़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका इलायची पाउडर का। तो देखिए मैंने सारे के ऊपर दाना पाउडर लगा दिया है। तो एक पीस को तोड़ के आपको मैं दिखाऊंगा, तो आप देखिएगा कि किस तरीके की हमारी चमचम बनी है। और दोस्तों अगर जो ये मेरी रेसिपी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो एक पीस उठाते हैं और तोड़ के दिखा देता हूँ मैं आपको। आप देखें कि किस तरीके की हमारी चमचम बनी है। देखें माशाल्लाह से अंदर से बिल्कुल इसके जाल है और शीरा भी है। तो दोस्तों आप देख लें माशाल्लाह कैसी चमचम हमारी बनी है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।